चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिल संसद में पारित होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा केंद्र वन अधिकार कानून को सही तरीके से लागू नहीं कर रही, जिसके चलते लाखों आदिवासी परिवार अपनी जमीन से बेदखल होने के खतरे में है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के विरोध को देखते हुए यूपी में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल। मौलाना कल्बे जवाद बोले, यह वक्फ बिल नहीं बल्कि वक्फ को खत्म करने और मुस्लिम समुदाय की धरोहर को नष्ट करने का षड्यंत्र है। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज, इसी महीने आवंटित होगी टेंट और दुकानें। 14 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 38 दिनों तक चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में हुई आतिशबाजी। बुर्का पहनकर मुस्लिम महिलाओं ने थैंक यू मोदी जी और वी सपोर्ट मोदी जी लिखी तख्तियां लहराई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले, समर्थन करने वाली महिलाएं स्पॉन्सर्ड है। इंजन स्पीड से लेकर पहिए तक बड़े बदलाव की तैयारी में भारतीय रेलवे। टॉयलेट सीट भी होगी चेंज, साथ ही ट्रेनों के इंजन होंगे छोटे लेकिन ताकत नहीं होगी कम। रेलवे को बेचा, डिफेंस की जमीन बिकी और अब वक्फ की बारी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बोले, बीजेपी को जमीन से बेहद लगाव। चीन की आई अकल ठिकाने। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्रौपदी मुर्मू को किया संदेश, भारत चीन को साथ मिलकर काम करना चाहिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार ने हमारे सुझाव को नहीं माना। वहीं किरण रिजिजू बोले, वक्फ के पास अकुत संपत्ति, फिर मुसलमान गरीब क्यों। योगी जी 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खा है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी पर कसा तंज। भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने में होगी। अगले हफ्ते प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा पूरा। पीएम मोदी मोहन भागवत की मुलाकात के बाद कवायद तेज। एमपी छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में गिरेंगे ओले। राजस्थान गुजरात में हीट वेव की चेतावनी। ओडिशा में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार होगी। वहीं बर्फबारी के चलते बंद श्रीनगर लेह हाईवे 1 महीने बाद खुला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले ही नक्सली केंद्र और राज्य सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार। सेंट्रल कमेटी बोली, 15 महीने में 400 साथियों को मारा, ऑपरेशन रोके, युद्ध विराम कर देंगे। मां वैष्णो देवी मंदिर में एलजी मनोज सिन्हा ने टेका मत्था। नवरात्रि के 2 दिनों में 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मार्ग पर एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन समेत कड़े सुरक्षा इंतजाम। बिहार कांग्रेस में देर रात हुआ उलटफेर। विधानसभा चुनाव के पहले 40 जिलों में नए अध्यक्ष बनाए। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्तियों को दी मंजूरी। मोहर्रम के जुलूस पर कोई पाबंदी नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताजिए का साइज छोटा करने को कहा ताकि एचटी लाइन से न टकराएं। संविधान के साथ हो रहा मजाक। वक्फ संपत्तियों पर सरकार की नजर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किया बड़ा दावा। कहा, मुसलमानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं बची। इरोड़ी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन 5 अप्रैल को बुलाया। पहले 2 समन में पेश नहीं हुए। मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल चुकी। राहुल गांधी की मानेंगे या बाला साहेब ठाकरे की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वक्फ बिल पर उद्धव ठाकरे से पूछे सवाल। भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और सागर को 4 लेन हाईवे का मिला बड़ा तोहफा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के लिए किया बड़ा ऐलान। यूपी के सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद फलस्तीन का झंडा लहराने पर 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा। 30 से ज्यादा की हुई पहचान। 5 आरोपित गिरफ्तार। सलमान आमिर खान फिर दिखेंगे स्क्रीन पर। फिल्म अंदाज अपना अपना दोबारा होगी रिलीज। मेकर्स ने की घोषणा। लिखा, पागलपन को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। करीब 3 साल से फरार चल रहे 5 लाख के इनामी आतंकी फिरोज खान को एनआईए ने किया गिरफ्तार। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में था शामिल। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो ने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। एआई प्लेटफॉर्म नगेट के कारण गई जॉब। इससे हर महीने 1.5 करोड़ कस्टमर हैंडल कर रही कंपनी। गुरुग्राम से चंडीगढ़ का सफर हुआ बेहद आसान। नई वोल्वो बस से अब सिर्फ 5 घंटे में पहुंचेगी यात्री। कटरा एक्सप्रेस वे से वोल्वो बस सेवा हुई शुरू। ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स की दूसरी हार। टीम के मालिक संजीव गोयनका ने ग्राउंड पर सबके सामने लगाई फटकार। फैंस कर रहे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल।
नाबालिग से रेप मामले में सजायाफ्ता आसाराम को नहीं मिली राहत, जेल और अस्पताल में ही रहेगा। हाईकोर्ट में 30 मिनट चली बहस, प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने का आरोप। इसमें 8 घंटे डाउन रही एसबीआई की डिजिटल सर्विस, एनुअल क्लोजिंग के चलते बंद रही। यूजर्स को यूपीआई ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करने में हुई दिक्कत। सेबी चीफ माधवी बूच पर एफआईआर टली, हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। 745 करोड़ का आईपीओ लाएगी आनंद राठी शेयर स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल, कंपनी की 54 शहरों में 90 से ज्यादा ब्रांच। जसप्रीत बुमराह अभी नहीं खेल पाएंगे आईपीएल, वापसी की तारीख बढ़ी। वहीं एक और गेंदबाज आकाशदीप को लेकर खबर है कि वो 10 अप्रैल तक मैदान पर वापसी कर सकते हैं। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में बना तमाशा, दूसरे वनडे में हार के साथ गवाई सीरीज। 27 साल के गेंदबाज बेन स्टोक्स ने मिटाई सारी कसक। सलमान आमिर खान फिर दिखेंगे स्क्रीन पर, फिल्म अंदाज अपना अपना दोबारा होगी रिलीज। मेकर्स ने की घोषणा, लिखा पागलपन को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर, अगले हफ्ते से बढ़ेगा पारा, मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। पेरोडी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन, 5 अप्रैल को बुलाया। पहले 2 समन में पेश नहीं, मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल चुकी। हिमाचल में जून तक सताएगी प्रचंड गर्मी, आईएमडी ने दी चेतावनी। मार्च में 1901 के बाद से 54वीं सबसे कम बारिश दर्ज। भारतीय नौसेना ने एसएसआर की मेडिकल ब्रांच में सेलर्स के पदों पर निकाली भर्ती, 10 अप्रैल तक करे अप्लाई। आईबीपीएस 2025 का रिजल्ट जारी, क्लर्क, पीओ और एसओ का फाइनल रिजल्ट जारी। कुल 15,465 पद भर जाएंगे। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ बिल, 8 घंटे तय किया गया चर्चा का समय। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बिल को सदन में पेश करने का किया गया फैसला। लोकसभा में आज कांग्रेस सांसदों की बैठक और राहुल गांधी करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी मीटिंग। पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर मोदी सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले 2030 तक भारत इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश बन जाएगा, जिसका वैश्विक ऑटो बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। पीएम बनने के सवाल पर यूपी के सीएम योगी का जवाब, बोले राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं, केंद्र सरकार से मतभेद होता तो यहाँ बैठ पाता। वक्फ बिल पर बढ़ी रार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा हम करेंगे विरोध, बीजेपी हर जगह चाहती है अपना कंट्रोल। वहीं एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले वक्फ बिल का सिर्फ एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लाना। योगी ने कहा बदलाव समय की मांग। बिहार में सस्ती हुई बिजली, 62 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट मीटर वालों को 25 पैसे की अतिरिक्त छूट मिलेगी। हर अच्छे काम का विरोध होता है, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर हो रहे विरोध को लेकर बोले सीएम योगी। साथ ही कहा अगर मेरा देश सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है, और अगर धर्म सुरक्षित है तो यह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। चलो बुलावा आया है, मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का जनसैलाब। कटरा से भवन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, श्राइन बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं को मिल रही कई सुविधाएं। भारत की ओर देख रही दुनिया, हमारे शास्त्रों में निहित ज्ञान बहुत मूल्यवान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसे अपने पिछले 2000 सालों के ज्ञान पर विचार करने की जरूरत है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब नहीं खरीदना पड़ेगा महंगा पानी। बीजेपी सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहर में 5000 जगहों पर लगाएगी वाटर एटीएम। छत्तीसगढ़, गुजरात समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में ओले गिरने की आशंका। राजस्थान, हरियाणा समेत 16 राज्यों में अप्रैल से जून हीटवेव की चेतावनी। सलमान खान के फिल्म सिकंदर की वर्ल्ड वाइड धूम, दूसरे दिन 100 करोड़ की हुई पार। क्षमा का तोड़ दिया गुरूर। हिंदुओं से सीखे धार्मिक अनुशासन, सड़क पर नमाज न पढ़ने को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया महाकुंभ का जिक्र। बोले सड़कें चलने के लिए होती है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब 7वें वेतनमान के हिसाब से मिलेगा महंगाई भत्ता। डीए के हिसाब से पेट्रोल डीजल, हाउस रेंट के साथ साथ कई खर्चों में अब पैसा बढ़कर मिलेगा। भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने, अगले हफ्ते प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा होगा। मोदी भागवत की मुलाकात के बाद कवायद तेज। यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा जिनके घर गिराए उन्हें 10-10 लाख का हर्जाना दो।
दयनीय स्थिति में विदेश नीति। बांग्लादेश चीन की दोस्ती नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरनाक। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जिस देश की स्वतंत्रता में भारत ने अहम भूमिका निभाई वह आज हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। 3 दिवसीय लुधियाना दौरे पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इस दौरान उपचुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। आपने संजीव अरोड़ा को बनाया है उम्मीदवार। पीएम मोदी ने खुद 75 साल वाला नियम बनाया है, उन्हें भी मानना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने दिया जवाब। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश के 7.5 करोड़ मेंबर्स को दी बड़ी राहत। अब बिना डॉक्यूमेंटेशन के निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए। 75 साल में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले, पीएम मोदी का कार्यकाल देश की जनता तय करती है, शिवसेना सांसद संजय रावत नहीं। एक तिथि एक त्योहार का नियम पूरे यूपी में होगा लागू। सीएम योगी के निर्देश पर काशी विद्वत परिषद ने तैयार की रूपरेखा। 2026 में पूरे प्रदेश के लिए एक तिथि एक त्योहार वाला पंचांग सामने आएगा। इससे प्रदेश के व्रत, पर्व, तिथि और त्योहारों के बीच होने वाला भेद भी दूर होगा। सलमान खान ने दी ईद की ग्रैंड दावत। सितारों से सजी महफिल। अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में दिखी भाईजान की बेबी आयत संग झलक। ट्रम्प परिवार ने गुजरात के 22 वर्षीय ज्योतिषाचार्य विश्व वोरा को दिया यूएसए का प्रेसिडेंशियल आमंत्रण। अमेरिकी राष्ट्रपति की देखेंगे कुंडली। चंद मिनटों में ध्वस्त हुए मकान, दुकान। हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर जमकर गरजा बुलडोजर। साथ ही नगर निगम की टीम ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी अवैध निर्माण किया तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पंजाब में गर्मी ने दिखाया तेवर। चंडीगढ़ और बठिंडा में तापमान 35 डिग्री के पार। 6 अप्रैल तक बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में 19 जगहों पर शराबबंदी के फैसले से खुश हुए संत। बोले, ये फैसला काफी पहले होना चाहिए था। वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामला लंबित चुनौती से अलग नहीं, धार्मिक स्थल की जांच कराने की मांग की गई थी। हिमाचल में कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी सैलरी और पेंशन। प्रदेश की सुक्खू सरकार ट्रांसफर करेगी 2000 करोड़ रुपए। संजौली मस्जिद मामले की हिमाचल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। निगम आयुक्त को 6 मई तक केस निपटाने के आदेश। ऐसा नहीं करने पर अवमानना की होगी कार्रवाई। अप्रैल में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। पीएफ से ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़कर 5 लाख होगी। रविंद्रन जल्द ही कंपनी को करेंगे रिलॉन्च। अमेजन नोकिया के बीच पेटेंट विवाद सुलझा। आईपीएल 2024 से 25 का कंपैरिजन हाई स्कोरिंग पैटर्न में आई गिरावट। पिछले 6 मैचों में एक भी 200 प्लस स्कोर नहीं बना। अब 12 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री होगी। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस छूट दोगुनी। लागू हुआ नया बजट। आईपीएल के पैसों से माता पिता को घर गिफ्ट करेंगे प्रियांश। पंजाब ने 3.80 करोड़ रुपए में खरीदा। गौतम गंभीर के कोच ने दी ट्रेनिंग। सलमान खान की फिल्म सिकंदर की वर्ल्ड वाइड धूम। दूसरे दिन 100 करोड़ की हुई पार। छावा का तोड़ दिया गुरूर। एकता चाहती तो मेरा करियर बिगाड़ देती। एक्ट्रेस बरखा बिष्ट बोली, 23 साल की थी जब शो छोड़ने पर उन्होंने मुझ पर केस कर दिया। अप्रैल की दस्तक के साथ बिहार में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार। अगले 48 घंटे में बढ़ेगी लोगों की मुश्किलें। आईएमडी ने जारी किया लू चलने का अलर्ट। उड़ीसा में चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 5 दिन कुछ जिलों में गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना। नेशनल हेल्थ मिशन में 12वीं पास से लेकर डॉक्टर्स की भर्ती। एज लिमिट 43 साल, सैलरी 70,000 तक। उत्तराखंड के अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का स्कूलों में दिलाएंगे दाखिला। शिक्षा बोर्ड की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को भेजी जाएगी चिट्ठी।